Rabia Tahir. Long time no see. Long time no see. And this is Sameen, and you're listening to Call Me In. मैंने बहुत जोर से मारा but and आज का episode बहुत special है हाँ. for multiple reasons. एक तो हम I think almost एक महीने के बाद record कर रहे हैं because I was busy and Rabia was very I understanding. was lazy. No, okay. उसका भी अपना reason था, but also I thought she was being understanding and considerate of me, but apparently उसको खुद भी नहीं करना था. But or dusra because today we have a guest host with us. And this is someone we have talked about before. He's Hmm. one of our friends, childhood besties. And Atya, introduce yourself. Sorry, I'm not gonna do that. That's the introduction. That was a good introduction. Guys, Introduction. that is Atya. And she will be joining us for today's episode for comedic relief mostly. But हाँ. Acha. So, Rabia, what is our topic for today? Anyways, we are talking about Rocky or Rani Ki Prem Kahani, the most hyped movie right now. I watched it yesterday. Anyone who knows me might know that I watched it yesterday. मैंने बहुत ढंढोरा पीटा था उस मूवी का. Everyone I always actually talking about couldn't complete the whole movie. So, also I did not. I don't know. It might be too early to say it. Like we're gonna be talking about that the movie with Ranveer Singh and Alia Bhatt and Karan Johar director. it. Okay, so as usual, um, Atya is raising her hand. हाँ, Atya, आप बोल सकती है. The thing is, ऐसे है कि संजय लीला भंसाली की एक कॉपी बनाने की उसने कोशिश की हुई है जो कि मैं सिर्फ ड्रेसेस की बात कर रही हूँ, मैं मूवी की स्टोरी लाइन की बात नहीं कर रही. वो जो एक टिपिकल इंडियन एरा दिखाने की जो कोशिश की हुई है वो तो सिर्फ उधर से है बिकॉज आई डोंट थिंक पहले करण जौहर की ऐसी मूवीज होती हैं I जिसमें disagree. इस कभी तरह खुशी की. कभी गम. Have you watched कभी खुशी कभी गर्ल, गम? मैं Come स्टोरी लाइन on. की बात नहीं कर रही. मैं मुझे लगता है मूवी कि उसका मैं मतलब है कि उसी की उन्होंने बात सेट कर बड़ा रही हूँ. ट्रेडिशनल नहीं, बनाया वो हुआ है. जो एक या तो एग्जैक्टली उसके वो भी इतना सेट मैं भी ट्रेडिशनल. वही कह रही हूँ. कभी खुशी कभी गम के सेट इतने ट्रेडिशनल थे. लिटरली माथा पे वो बिंदी गोइंग एंड बट वो एवरीथिंग. पहले का एक वो उस टाइम का एरा ही ऐसा था. वो एरा जो था वो उसमें तो होती ही ऐसी मूवीज थी सारी. करण जौहर की अभी मूवीज देखो, वो हम्म. एक मॉडर्न बच्चे दिखाए. अब मॉडर्न बच्चों को देसी अटायर में दिखाया हुआ है बस. अच्छा, बट वो मुझे थे ही नहीं. मुझे भी They were मॉडर्न लगी है, सही लगी हाँ? है. मतलब मुझे मॉडर्निटी के हिसाब से सही लगी है, लेकिन द सेट वाज ह्यूज. उन्होंने सारे पैसे एक्चुअली ना सेट पे लगा दिए थे और फिर उनके पास पैसे बचे नहीं राइटर हायर करने के लिए. Come on, it was a funny movie. मुझे मजा आया देखकर. मूवी अच्छी अच्छा. थी, नो डाउट मूवी अच्छी थी, अच्छा, चलो मैं ना बट फर्स्ट काइंड ऑफ सीन बोरिंग. से स्टार्ट करना चाहती हूँ. वो जो आलिया भट्ट का इंट्रोडक्शन सीन था, व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दैट, द सीन वेयर शी इज लाइक इन द न्यूज रूम विद दैट मैन और वो उसके बारे साथ डिस्कस कर रही है. Okay, before that scene, हाँ, हाँ, हाँ. वो पूरा जो इंट्रोडक्टरी सॉन्ग था दैट वाज सो शनाया कोडेड फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर. शनाया शनाया और उन्होंने गाना भी वही था रानी वाला. वाज लाइक वाओ, आलिया भट्ट गेट्स हर प्रॉपर व्हाटएवर सॉन्ग्स. दैट्स सो क्यूट फॉर हर. मैं लेकिन सेकेंडली यही also कहने वाली थी कि उसके अपनी मूवीज में से भी उसने थोड़े से वो बिट्स एंड पीसेस हाँ. उठाए हुए थे कि अच्छा इसमें ये वही ये डाल देते हैं, यही डाल देते हैं. कुछ न्यू नहीं था वैसे. हाँ, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे आलिया भट्ट का कैरेक्टर देख के ऐसा लगा कि आई हैव सीन हर बिफोर, आई नो हर, मतलब आई हैव सीन दिस वुमन. और इवन जो उसका ओपनिंग सीन है ना जिसमें शी इज टॉकिंग अबाउट कि लड़कियों को ऐसे मतलब कि आप ऑब्जेक्टिफाई करते हो, ये वो करते हो. फॉर अ रोम कॉम आई डिड नॉट लाइक दिस सीन एज एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि उसमें ना वो बार बार रेप का वर्ड बोल रहे हैं. तो टू मी दैट वर्ड वाज अ बिट सेंसिटिव के क्यों यूज करें, मतलब कि दैट इज मी. लेकिन अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे वो सीन अच्छा नहीं लगा. मुझे लगा दैट सीन वाज़न्ट डायरेक्टेड वेल बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज़न्ट एक तो प्रोफेशनल, दूसरा रियलिस्टिक. सो लाइक इफ यू आर शोइंग समथिंग लाइक दैट, यू हैव टू बी लाइक ओके, मे बी मूवीज के अंदर एवरीथिंग इज dramatized and glamorized and whatever, but no news reporter would have the guts to do that to an MNA or MP or whatever that person was and still have that position, because like she has like
काफ़ी बड़ी पोजीशन in her media agency company, whatever that is. And what she does is very unprofessional, no matter, like, वो बंदा था, मतलब मैं गाली नहीं दे सकती, but वो बात obviously गलत कर रहा था, and it was representative of how politicians in our part of the world usually are. They usually do say stuff like that के कपड़े पूरे पहने करें तो नहीं होंगे rapes and everything. But एट द सेम टाइम आई डू समवट अग्री विद योर पॉइंट, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि शायद वो एक पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उसका कैरेक्टर इस तरह का है, क्योंकि आलिया का कैरेक्टर और उसकी अपब्रिंगिंग सच में ऐसी है कि हाँ शी इज़ आउटस्पोकन एंड एवरीथिंग. बट मुझे जो चीज़ गलत गलत तो नहीं लेकिन वियर्ड लगी वो ये थी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बंगाली स्टीरियोटाइप्स थे, एंड आलिया भट्ट herself isn't really बंगाली, और कैरेक्टर पूरा बंगाली स्टीरियोटाइप्स कवर था जो कि probably aren't even true stereotypes, like they're just stereotypes, शायद असल बंगाली भी पहले से होते भी ना हो, like, you know. Okay, yeah, that was my point on Alia's introduction. अच्छा, आई पर्सनली डिड नॉट लाइक आलिया's कैरेक्टर दैट मच, लेकिन मुझे लगता है ऑब्वियसली उसका कैरेक्टर ही ऐसा था कि वो उसके साथ लगी हुई और फिर वो छोड़ के चली गई और फिर वो वापस आ गई. और ऑब्वियसली रणवीर्स कैरेक्टर हैड द कॉमिक रिलीफ, तो ऑब्वियसली आपको जिसको कॉमिक रिलीफ जिस कैरेक्टर में हो आपको वही अच्छा लगना है. लेकिन आई डोंट नो, मुझे कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे, इवन अम्मा अब्बा का भी नहीं. और आई डोंट नो, मुझे वो मूवी फनी भी नहीं लगी. आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी मोर फनी. मुझे लगता है कि प्लॉट उसका इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, लेकिन मुझे वो फनी भी नहीं लगी. जैसे देयर इज दिस मूवी, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन इट और नॉट, लेकिन वो उसामा बिन लादेन का ना, उसामा बिन लादेन, तेरे बिन लादेन का ना सेकंड पार्ट है जिसमें मनीष मल्होत्रा है. और वो इतनी डम मूवी है, लेकिन मैं इतना हंसती हूँ उस मूवी को देख के. तो मुझे ये मूवी इतनी फनी नहीं लगी. आई डोंट नो. यार आई लाइक्ड रणवीर सिंह का कैरेक्टर हाँ मोस्टली, और मुझे उन दोनों के, मुझे ना ऑन लाइक सोशल मीडिया एंड ट्विटर वगैरह लोग बड़ा बोल रहे थे कि उनकी केमिस्ट्री नहीं है, इवन हाँ क्योंकि करण जौहर सेट की केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, दिस इज लाइक शाहरुख काजोल लेवल ऑफ केमिस्ट्री, एंड पीपल वर लाइक नहीं है, बट मुझे लगा दे डिड हैव गुड केमिस्ट्री, लाइक मुझे क्यूट लग रहे थे दोनों, और रणवीर का कैरेक्टर वाज वेरी क्यूट. अतिया, And व्हाट्स some people said इन दोनों की मूवी आई थी ना गुली बॉय, some people said कि गुली बॉय में इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी नहीं गली थी. बॉय, गुली आई बॉय. आई थिंक कि गली बॉय में इसकी ज्यादा इन दोनों की केमिस्ट्री थी. आई डोंट नो, लेकिन आई डू थिंक कि दोनों बहुत फन एक्टर्स हैं, तो आई थिंक दे हैव अ गुड केमिस्ट्री. अतिया, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नो, द थिंग इज कि वो असल में दोनों में डिफरेंस इस वजह से था क्योंकि इसमें उसका आलिया भट्ट का करेक्टर डिफरेंट था. उसमें उसका उन्होंने करेक्टर इस तरह से बनाया हुआ था कि वो रणवीर के साथ वो एक इक्वली आ रहा था. आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट इस वाली में उसको बहुत एक एलिगेंट, एंड देन अगेन वो बंगाली जो उसने बनाया हुआ था उन्होंने उसको. बट मैंने ये मूवी, आई डोंट नो, जब वो आई थी मैंने उसी टाइम देख ली थी, इसलिए मुझे प्रॉपरली याद नहीं है. आई जस्ट रिमेंबर कि मुझे मसला इस मूवी से नहीं है, मुझे मसला बॉलीवुड मूवीज से है, क्योंकि प्लॉट कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, आपको ऑलरेडी पता होता है. लिटरली अभी कल वो जाने जाई है ना, जाने जहाँ आई है जो करीना कपूर आई की डोंट है, नो. मूवी बहुत अच्छी थी, बट देन अगेन मुझे ऑलरेडी पता था कि प्लॉट क्या होगा, तो वो हाइप नहीं है अब. हाँ, आई एग्री विद दैट, क्योंकि मुझे लगता है मुझे मूवी पसंद इसलिए आई थी क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी वेरी बैड. मैंने बस इसलिए देखी बिकॉज आई वॉन्टेड टू लाफ एंड आई वॉज लाइक क्राइंग पहले से, तो मैंने कहा चलो इसके बड़े मैंने वो देखे हैं तो मैं देख लेती हूँ, ठीक है. बट वो बात एक बिल्कुल अलग है कि आई एंडेड अप क्राइंग इसके दौरान भी, बट पता नहीं अब वो मेरे पर्सनल मसला था या मूवी अच्छी थी. बट ऑल्सो वी फॉरगॉट टू गिव दिस डिस्क्लेमर पहले. ये एक बहुत ही अनप्रोफेशनल रिव्यू कमेटी जूरी वटेवर है, क्योंकि इसके अंदर मूवी सिर्फ मुझे याद है मैंने भी 3 दिन पहले देखी है, एंड आई मेड और नो रुपया ने नोट्स पूरी नहीं व्हाटसोएवर. देखी. एंड रुपया तुमने shush, एंडिंग नहीं shush, देखी ना? let me give a proper disclaimer. मैंने मूवी 3 दिन पहले देखी है, मुझे भी कुछ खास नहीं याद क्योंकि मैंने रोते रोते देखी है. रब्या ने मूवी आधी देख के छोड़ दी है. अतिया ने 3 महीने पहले मूवी देखी थी और उसकी मेमोरी इतनी ख़राब है कि उसको कॉलेज वाली बातें भी याद नहीं रहती, तो उसको भी कुछ याद नहीं है. तो वी नीड टू टेक दिस रिव्यू विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सो या प्लीज नोबडी टेक अस सीरियसली. अच्छा, मैं बताती हूँ मुझे सबसे फनी सीन कौन सा लगे. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि डू यू गाइस रिमेंबर दैट पाकिस्तानी टेलीफिल्म जिसमें वो लड़का लड़की भी ऐसे ही एक दूसरे के खानदान में रहने जाते हैं. देयर इज दिस टेलीफिल्म और वो हर ईद पे लगती थी.
What? मुझे अब उसके एक्टर्स नहीं याद, लेकिन देयर इज अ टेलीफिल्म 12 साल पहले की जिसमें ऐसे ही होता है। लेकिन मुझे सबसे फनी सीन वो लगता है जिसमें देयर रणवीर सिंह उसकी उसकी फैमिली में एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, और वो कहता है कि मैंने तो वोट नहीं छोड़ बिग दिया जो बॉस। लेकिन मैंने वो सीन टीजर में देख लिया था, तो आई ड्रैग्ड द होल मूवी सिर्फ वो सीन देखने के लिए। मुझे मुझे बहुत फनी लगे थे यार रणवीर सिंह की सारी। मुझे रणवीर सिंह एज एन एक्टर अच्छा लगता हाँ, है, सेम मुझे मजा भी आता है अच्छा हाँ, लगता उसको देख उसका के, ही इज एन कैरेक्टर ऑब्वियसली एंटरटेनर। अच्छा था। हाँ, ही इज एन एंटर मुझे आलिया का भी अच्छा लगा, आलिया वाज आल्सो एंटरटेनिंग इन द मूवी। अच्छा, आई आल्सो वेट, आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज गोइंग टू से। जो व्हाट डिड यू गाइस थिंक ऑफ उनकी दादा दादी का आर्क जो था बीच में दादा तो उनके? मर गए, तो सॉरी स्पॉइलर दे दिया। I mean, matlab they had a relationship and the story मतलब kind ठीक, of revolved kind of around it, yeah, funny because they movie, I met. didn't enjoy it. मुझे क्या? नहीं लगता कि आई डेंट माइंड इट, लेकिन आई डेंट एंजॉय इट। मुझे नहीं लगता कि स्टोरी वाइज वो मूवी वैसे इतनी स्ट्रांग थी। और जैसे कमर्शियल मूवीज होती हैं उसमें ज़्यादातर आप अपने गानों और वार्ड्रोब और अपनी कॉमेडी और इस तरह पे, मतलब कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा ग्लैमराइज करते हो ताकि वो अपीलिंग लगे सिनेमा ऑडियंस के लिए। Hmm. इस वजह से मुझे लगता है कि स्टोरी वाइज इट वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। और अब नाउ आई लुक एट इट, मुझे नहीं लगता कि 2018 के बाद से कोई भी ऐसी बॉलीवुड मूवी आई है जो मुझे स्टोरी वाइज बहुत अपीलिंग लगी हो कि यार ये तो उन्होंने, मतलब इवन इफ यू टॉक अबाउट जब वी मेट, ठीक है वो मतलब कि दैट इज ऑल्सो रोम कॉम, लेकिन उसमें इतना होप्ड होते हो ना फर्स्ट सीन से, यू गेट होप। इस मूवी में इंटरवल तक, क्योंकि टीजर में उन्होंने ये दिखाया था कि बोथ ऑफ देम आर लिविंग इन ईच अदर्स हाउस, और मैं उस चीज का वेट करी, और वो इंटरवल के बाद जाके होता है। तो मुझे, फॉर मी दैट मूवी वाज नॉट दैट ग्रिपिंग कि मैं आई वाज नॉट हुक्ड सिंस द फर्स्ट सीन। अच्छा। मुझे बस ये मसला है कि उसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी। जितनी ज़्यादा हाइप थी ना, मूवी उतनी अच्छी नहीं थी। मूवी बुरी नहीं थी। मुझे बस ये इशू है। मैंने ना जिस जिस दौरान उसकी हाइप थी ना, उस दौरान मैंने उसको इतना सीरियसली लिया ही नहीं था। मैंने ऐसे लाइक आई सेड, और पता है मैंने एक और चीज़ नोट की है कि आई, और मे बी इट्स एवरीवन, इट्स प्रोबेबली एवरीवन, वी वॉच मूवीज एंड वी परसीव देम थ्रू आवर ओन बायसेस, ठीक है? सो पार्ट ऑफ द रीज़न वाई आई लाइक द मूवी एंड वाई आई एन्जॉयड इट वाज बिकॉज मुझे जो अनरिक्विटेड लव वाला ट्रोप है ना, I don't know why I have like a very weird obsession with that trope. मतलब मैं किसी भी कैरेक्टर, किसी भी, I remember I was studying this painting for Atiya का thesis. It was literally, एक second अजान शुरू हो गई है. Can you guys hear the अजान? मैं स्टॉप करती हूँ, Okay, pause कर. पॉज करती हूँ, पॉज। चलो बोलो। हाँ, सो अतिया का एक, जब अतिया का थीसिस चल रहा था, लास्ट ईयर की बात है, आई वॉज स्टडिंग दिस पेंटिंग फॉर हर। इसकी रेफरेंसेस में कुछ पेंटिंग्स वगैरह डालनी थी एंड आई वॉज हेल्पिंग विद हर रिपोर्ट. I found this painting and it was like classical era की painting थी, and it was about unrequited love ही के there's this lover who just, there's this girl whose lover died and वो उसके मज़ार पर है and she's basically grieving him. And उस पेंटिंग का इतना कोई ख़ास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट उसकी बहुत ज़्यादा रेंडिशंस हैं, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर पेंटिंग ही बहुत ज़्यादा वर्जन्स ऑफ इट हैं। और मुझे, आई डोंट इवन नो, मुझे वो पेंटिंग देख के इतनी मैं ऑब्सेस हो गई। मैं, मुझे अभी तक वो पेंटिंग इतनी पसंद है, मैंने हर जगह जा जाके उसके रेफरेंसेस पढ़े हैं, हर किसी का एनालिसिस पढ़ा, बिकॉज आई लव दैट पेंटिंग. So like similarly with any form of media I consume, I read a book, I watch a movie, उसके अंदर चाहे मेन कैरेक्टर्स की भी वो आर्क या ट्रोप नहीं है ना, बट देयर इज सम एलिमेंट ऑफ अनरिक्वायर्ड लव, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं रोने लग जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ. और दिस इज व्हाट हैपेंड with me for जो दादा दादी का trope था, because you know they found their love. I love how Rabya's laughing. I'm मुझे sorry. it was very serious for me, okay? I'm going through a lot. Anyway, I'm not, I'm joking. But but हाँ, तो मुझे जब वो शुरू में, नॉट शुरू में, ऑब्वियसली शुरू में इट वाज जस्ट फनी एंड एवरीथिंग, फिर बीच में जब वो प्लॉट के आता है ना कि they were, both of them were married and both of them were in like the dada was in an emotionally abusive relationship, the dadi was in a physically abusive relationship, and both of them found each other, and you know they found love, but it lasted for only 7 days because society and everything, they couldn't get a divorce. And then
बुढ़ापे में आके दे वो मिलते हैं, देन एंड पर तो ज़्यादा डाई. सो लाइक इट्स, you just find love for such a short period of time. So like that is partially unrequited love, right? So not partially, it is unrequited love. You didn't get the person for whatever reason. I hate the expressions you're making, Atiya. मैं तुम्हें बंद करके मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी यहाँ अच्छा, मुझे नहीं पता था कि द दादा डाइज इन एंड, दैट इज वेरी सैड. अब मुझे थोड़ी मूवी अच्छा लगना शुरू हो गई है. से. रबिया. नहीं बट हाँ तो मैं Really, सिर्फ you should watch धूप की दीवार. Literally तुम पागल हो जाओगी वो देख के, पता है क्योंकि मैंने इसीलिए वो ड्रामा नहीं देखा था क्योंकि मुझे पता था मैं रोऊंगी. और मैं ये उस टाइम की बात है जब मैं डिसोसिएट कर चुकी थी अपनी जिंदगी से. मैं भागती थी रोने वाली चीज़ों से. तो आई नेवर वॉच इट एंड नाउ आई नो कि वो लाइक ही डाइज, तो आई डोंट वांट टू वॉच इट. बट हाँ. और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मैं भी यही बात कही थी कि मैं आजकल पुरानी मूवीज भी देख रही हूँ. मैं कल हो ना हो देख रही थी और मैंने बचपन में वो देखी थी एंड लाइक ही डाइज, और मैं इतना रोई थी. मैंने दोबारा वो मूवी का मैं शुरू वाला पार्ट देख ली थी. मैं इंटरवल के बाद देखती ही नहीं होती थी. तो मैंने कल बैठ के दोबारा देखनी शुरू की और मैं देख रही हूँ और आई एम लाइक काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू क्राई अगेन. मैं जब भी कोई न्यू बॉलीवुड मूवी देखती हूँ ना, मैं लिटरली उसके बाद कोई पुरानी बॉलीवुड मूवी निकाल के देखती हूँ. मैंने लिटरली परसों रात को मैंने जवान देखी है एंड देन मैंने कल रात को बैठ के एक मैं और एक तू देखी है. देखो वो बहुत एक बेसिक मूवी है, ठीक है, वो बहुत स्टूपिड स्टोरी है, मतलब नॉट स्टूपिड बट लाइक यू नो बेसिक मूवी है. बट मुझे स्टिल मैं उस मूवी को रॉकी एंड रानी पे प्रेफर करूंगी बिकॉज वो उस तरह की मूवीज अब बनती ही नहीं है. यार सेम विद मी. जब मतलब कि जो फराह खान और साजिद खान की मूवीज होती हैं, डम्बेस्ट तरीन प्लॉट, जैसे साजिद खान की वो मूवी थी हम शक्ल्स, आई या हेट फिर साजिद No, खान की मूवीज. आई एम please सॉरी, don't. आई It डोंट was लाफ. really bad. देख रबिया. आई पर्सनली लव देख, हाउसफुल. साजिद खान की मूवी नहीं है. मुझे हाउसफुल का सिर्फ पहला पार्ट पसंद है. अच्छा, मुझे भी उसका हाँ वैसे हाँ, नया उसके part बाद नहीं तो वो पसंद है. बस फिर हाउसफुल बाय द वे Also आई मुझे नहीं पर्स प्यारा. because that was like a funny बचपन वाली laughing. लेकिन मुझे पता है कि मुझे लगता है कि सिंस माय ह्यूमर आल्सो कम्स फ्रॉम बीइंग डम्ब, तो इस वजह से मुझे वो डम्ब वाला ह्यूमर अच्छा लगता है. नो, जेन्युइनली इस वजह से मैं इस वजह से लेकिन डम्बेस्ट प्लॉट हो, डम लेकिन फनी ह्यूमर तो का भी एक लिमिट होती है. मुझे भी डम ह्यूमर बहुत Exactly. पसंद है बट हाँ, एक एक्सटेंट तक. Humshakals was so bad. I'm sorry, Rabia. What the fuck? प्लीज डोंट, आई एम जजिंग यू राइट नाउ. अच्छा, जैसे अब तीसमार खान मूवी है, फजूल तरीन आई मूवी. लव दैट मूवी. I hate that movie. Oh my god. इट्स सो डम. आई लव दैट मूवी. एग्जैक्टली मुझे इस वजह से ही वो पसंद है. हाँ, तो मुझे होता है कि डम मूवी हो लेकिन इट शुड मेक मी लाफ. नहीं, मुझे मेरे jokes should come from an intellectual place. That's not true. I like dumb इस movies. वजह से यू लाइक दिस मूवी, क्योंकि इसके जोक्स वाकई दे कम फ्रॉम माय इंटेलेक्चुअल प्लेस. क्योंकि वो जब वो काले वाली बात भी करते हैं कि चाय नहीं पीते काले हो जाते हैं, तो हाँ. मुझे वो जोक नहीं वैसे वो पसंद. फनी था. आई एम सॉरी. हाँ जी पापा. हम तीनों के टेस्ट इतने डिफरेंट है. समीन, तो माइक तो बंद करो. एक सेकंड. उसने कैमरा भी बंद कर दिया. अच्छा, मैं एक मिनट पॉज करती हूँ. तुम बोल ही जा सॉरी रही. अंकल. अच्छा हाँ, क्या बोल हमें रही? ना इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करनी चाहिए थी. अच्छा क्या नो, कह रहे हो? हम आलू लग रहे हैं. तुम अच्छा रिकॉर्ड कर रही? सॉरी. तुम रिकॉर्ड कर रही हो? मुझे बस रब्बे. लगता है कि ओवर टाइम देयर्स हमें, जैसे मैं 2018 की बात कर रही थी, तो ओवर टाइम हमें और रीजन्स के कंटेंट का भी एक्सपोजर हो चुका है, तो वी आर लाइक मोर इनटू दैट. शायद. मैं हाँ कोरियन लेकिन ड्रामे नहीं देखती. मैं सिर्फ एडम सैंडलर्स की उसकी मूवीज देखती हूँ. मैं उसके this अलावा fuck. डम बॉलीवुड मूवीज देखती हूँ. तो मेरा तो कोई किसी रीजन में कुछ नहीं. हाँ, मुझे थ्रिलर मूवीज बहुत पसंद है तो मैं सारी इंडियन थ्रिलर सीरीज देखती हूँ. मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ. हाँ, अच्छा, मैं अब मतलब लेट मी टॉक अबाउट माय फेवरेट इंडियन सीरीज जूबली. मैंने इस साल देखी थी. और अच्छा, एक और मुझे ये है कि ना विद बॉलीवुड आई डोंट नो, लेकिन जब मैंने जूबली देखी थी ना, उसमें सारे फ्रेश फेसेस थे. दे वर नॉट फ्रेश, लेकिन वो आईटीवी के फेसेस थे, इंडियन टेलीविजन के, जो उन्होंने सीरीज में दिखाए हुए थे. एंड इट्स सो फ्रेश टू सी देम, क्योंकि आप इंडियन टेलीविजन में उनकी शक्ल देखते हो और वो वही टिपिकल जो है वो उनका चल रहा है, लेकिन तो आप उनको जब किसी सीरीज में देखते हो तो आप कहते हो ओ, इनके पास ये जो है वो पोटेंशियल है. तो इस वजह से व्हेन आई वॉच जुबली, तो मुझे लगता है कि दैट
इज अ सिनेमैटिक मास्टरपीस, क्योंकि उसमें ग्लैमर भी है, उसमें जो है वो कमर्शियल भी पूरा है, लेकिन देन देयर इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग. एंड आई थिंक द सेम इज विद द साउथ इंडियन मूवीज, क्योंकि they are getting so much hype now. But South that's it. Indian movies. I haven't watched one of them. वो मैंने भी कौन सा देखा. एक सीरीज है वो जो यूट्यूब पे आता था, लिटिल थिंग्स और समथिंग, वो जिसमें वो लड़की वो के इतनी कर्ली. क्यूट होती थी, हाँ. It हम्म. was the best YouTube series ever. I think वो Netflix पे आ चुकी है अब. वो Netflix पे आ गई भी है ना? हाँ, अब वो लिटिल आ थिंग्स. चुकी भी है. Little Things. आई रुपया थिंक तुमने उसका वो नहीं पूरा देखी? नाम यही है. फिल्टर यही कॉपी नाम. पे आती थी, किस पे आती थी? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे याद आ यस, गया, याद आ फिल्टर गया. कॉपी पे. It was so अब जैसे cute. वो वो कितनी इतनी बेसिक cute सी है, थी. बट इस हाँ. एग्जैक्टली. वो इतनी sweetly directed. It had like very small basic elements of a relationship and how मतलब little things matter based. It was the entire plot of that series. It was very cute. तुम लोगों ने वो मूवी देखी है वरुण धवन और आलिया भट्ट की, वो जो पाकिस्तान इंडिया वाली थी, क्या, कलंक? नहीं. But I know the plot. I heard it's good, but like I didn't want to watch it. पीपल टॉक अबाउट दैट मूवी जैसे उससे अच्छा कोई है ही नहीं, और आई फाउंड दैट मूवी वेरी डम, मतलब बहुत बुरी थी. Oh, I heard it's या based उसमें on a ऐसा true कुछ था story. नहीं. कलंक जिसमें वो गाना जिसमें है, मेरे आदित्य को. रॉय कपूर है ना. हाँ, आदित्य रॉय कपूर है. मैंने नहीं वो देखी हुई. हाँ, मैंने वो देखी है. बट वो वो ये उस बेसिक एरा स्टोरी की है. मूवी है. हाँ. ये उस एरा की मूवी है जब मैंने बॉलीवुड देखना बिल्कुल खत्म कर दिया था. मैंने पता है बॉलीवुड दोबारा कब देखना शुरू किया, जब उनकी शादी हुई है ना सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा की. उनकी शादी, और वो इतनी क्यूट थी. मैंने, और एट दिस पॉइंट आई हैड नो आइडिया कि कियारा अडवाणी इज लाइक अ सुपरस्टार. मुझे लगा कि वो ऐसी बस शी इज सम एक्ट्रेस. और मैं देख रही हूँ और लोग इतना, और फिर मैंने देखा, आई डोंट नो, आई टोल्ड समवन कि ओ दिस के कियारा अडवाणी तो फेमस है. देर लाइक तुम्हारा दिमाग खराब है, उसकी इतनी मूवीज आई हुई है. I'm like ये कब हुआ, मुझे तो नहीं पता. मुझे बस ये पता था कि वो शाहिद कपूर वाली फिल्म में आई हुई है. वो फिल्म भी मैंने नहीं देखी हुई थी. ओ फिर प्लीज मैंने डोंट, कभी इसकी बात नहीं करेंगे उसके हम. बाद ना कियारा अडवाणी की और वरुण धवन की एक मूवी थी जिसमें उनकी शादी, लाइक दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और हाँ, समथिंग. ओके हाँ, फिर ओके. मैंने वो मूवी देखी और वो मूवी अच्छी थी. आई लाइक दैट मूवी. फिर मैं थोड़ा सा बॉलीवुड में वापस आई. मैंने ये कहा धर्मा हाँ. प्रोडक्शन ही थी. मुझे लगता है धर्मा प्रोडक्शन हैव दिस वाइब, मतलब अब जब मैं आई एम थिंकिंग अबाउट जुग जुग जी और रॉकी एंड रानी, पता नहीं, दे हैव सिमिलर वाइब्स, आई डोंट नो. They've always had a vibe. धर्मा प्रोडक्शन का अपना ब्रांड है एक. They ऑल्सो always पता है stick क्या to it. बात है, अब क्या होता है बॉलीवुड मूवीज का क्या सीन है कि अब जो ट्रेलर है ना, आप ट्रेलर देख लो, ट्रेलर बहुत अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि वो हम्म. अपने सारे अच्छे पार्ट्स सिर्फ ट्रेलर में डाल देते हैं, मूवी देखने की आपको जरूरत ही नहीं. हम्म. सेम, वहीं मुझे पे भी वो रॉकी रानी कन्वर्सेशन यही एंड हो था. जाती है. ये अच्छा. एंड मुझे एक और मूवी याद आई है, आई एम सॉरी. तो आई एम श्योर तुम दोनों ने नहीं देखी होगी. वरुण वरुण की एक मूवी है भेड़िया. बवाल ना करना. वो अच्छा. इतनी I डम want to मूवी watch it. है, कौन सी? बट वो इतनी. भेड़िया. भेड़िया. भेड़िया, ठीक है, वो बहुत वो डम मेरे. मूवी है, पर उसके जोक्स बहुत मजे के हैं, ठीक है, यार वो मैंने वो बहुत देखनी शुरू की थी. मेरी कजिन मुझे वो दिखा रही थी और तो कह रही थी कि बैठ के हम देखते हैं, और सब तक हमने शुरू देखा था और शुरू सच में बहुत फनी था. बट फिर बीच में मुझे नींद आ गई तो मैं सो गई थी. लेकिन आई रियली वांट टू वॉच दैट मूवी. मैं सोच रही हूँ वो देखो. तुम मैंने लोगों वरुण को की मैंने देखनी वरुण की चाहिए. एक और मूवी देखी है, बवाल. अभी रब्या ने मुझे भी, लाइक मैंने इसको बताया था, वॉच बवाल. तुमने बवाल देखी रहती है? आई थिंक मैंने देखी हुई है, बट मुझे आई डोंट नो, स्टोरी लाइन उसमें बताओ सारी देन वर्ल्ड वॉर टू वाली चीजें हैं. मैंने नहीं देखी होगी. ब्रो वो माइंड फक मूवी है. आई स्वेयर टू गॉड. मतलब शुरू में मुझे लगा कि दे वर ट्राइंग, इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक अ मसाला कॉमेडी टाइप ऑफ थिंग, और वो लोग एक मैसेज देना चाह रहे थे, बट दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू बी डीप, बट दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू बी समटाइम्स फनी एंड समटाइम्स क्यूट. एंड इट वाज सो मच, और वो इतनी ड्रैग और इतनी बोरिंग थी. और मुझे उसके मुकाबले में तो रॉकी रानी बहुत अच्छी लगी थी. आई वाज लाइक ओके गॉड, इंटरेस्टिंग मूवी. उसके अंदर दे वर लिटरली ड्राइंग पैरेलल्स फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू, फ्रॉम अ फकिंग जेनोसाइड. और वो कह रहे हैं कि हर रिलेशनशिप अपने ऑशविट्ज से गुजरता है. इन व्हाट इज इन ऑशवर्ड? मैंने वैसे, मैं भूल गई हूँ, मैंने उसमें देखा था. ऑशविट्ज इज बेसिकली जो कंसंट्रेशन कैंप्स होते थे ना वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, जिसके अंदर वो जूस को रखते थे. हाँ. लाइक you know what concentration camps are, right? So they're like हम्म. horrible places. They kill you there, and like very bad things happen there. That is simple way of saying it.
तो अब अच्छा, वैसे ना जब मैं मूवी देख रही थी ना, तो आई थॉट कि ट्विटर के ऊपर ना दे ब्लू इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज देयर वाज समवॉट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट, इवन दो दैट कॉन्टेक्स्ट वाज स्टिल इनसेंसिटिव, बट वो बिठाते हैं एन ऑशविट्ज सर्वाइवर को, तो इट्स लाइक बेसिकली अ जू जिसने ऑशविट्ज सर्वाइव किया, लाइक ही वाज इन दैट कंसंट्रेशन कैंप बट ही मेड इट आउट अलाइव, ठीक है, लाइक अ वेरी स्मॉल number of people made it out alive. He was one of them. And uski wife was also there with him. But then बेसिकली वो बंदा ये बोल रहा होता है कि पहले मैं अपनी आई वॉज नॉट अ बैड हस्बैंड, बट मैं बहुत फॉर ग्रांटेड लेता था अपने रिलेशनशिप को, एंड जब ऑशविट्स हुआ आई रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट माई रिलेशनशिप वॉज, एंड आई वुड ओनली गेट 1 hour to meet my wife, and you know, and then they the wife passes away, obviously not obviously la maafi there, but they kill her, and like he realizes that they have killed her. तो वो ये बोलता है कि हर रिलेशनशिप अपने ऑशविट्ज से गुजरता है, मतलब कि हम सब पहले फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एंड देन जब व्हेन वी लूज द पर्सन, लाइक, और व्हेन वी आर वेरी क्लोज टू लूजिंग द पर्सन, that's when we whatever we start taking them seriously. But like that is, you could have said it in a very basic way. इसमें ऑशविट्ज को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मतलब इतना वो ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस है, उसको आप अपने रिलेशनशिप में डाल रहे हो। I'm like, bro, are you fucking okay? But मतलब they tried. It's ये पूरी पता है क्या था, मैं जब अपनी जूरीज में जाती हूँ ना, और मैं पीछे से कोई फिलोसफी पढ़ के बकवास आई ट्राई टू बुलशिट them into architecture. This is literally what that entire movie was. कि वो लोग पीछे इतनी बड़ी चीज का आइडियोलॉजी लेके सामने लाके शिट पेश कर रहे हैं. That is all I have designed in the previous 5 years with great philosophy and nothing to show. अच्छा, you said you say something in the podcast जब मैंने तुम्हें कहा था how studies going. Our studies are going very bad, by the way. I don't know what I'm doing, even though I took a break from this podcast to focus on my studies, but it's still going very bad. Can't I'm relate. sorry, मुझे इस वाली बात से ना एक स्टूपिड रेफरेंस वो याद आ गया। जवान में उन्होंने उसमें ऑब्वियसली मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी अगर तुम लोगों ने देखनी है, नहीं, बट तुम दे उन्होंने दो उसमें स्पॉइलर. उन्होंने नो वो बहुत बड़ा स्पॉइलर है। आई डोंट थिंक वो जिसने नहीं देखी उसको ये बात पता होगी, बट अच्छा, शुड आई जस्ट से इट? कह दो. ओके, सो शाहरुख खान का डबल रोल है, ठीक है, ही इज प्लेइंग हिज फादर एज वेल। वो उसमें उनकी लाइक बाप बेटे की स्टोरी है, ठीक है, और उन्होंने उसमें सिम्बा का रेफरेंस दिया ये तो which मुझे is really funny to me. I'm sorry. वो सिम्बा एंड लाइक वो यू नो उसको मुफासा को वो मार देते हैं, and वही स्टोरी लाइन उन्होंने पकड़ के उसमें वो एक बड़ा उनका एक वो डायलॉग है जिसमें वो बंदा एक इमेजिन एक 50-60 इयर्स ओल्ड बंदा एक सिम्बा का रेफरेंस दे रहा है एक डेडली सिचुएशन में, तो वो बहुत फनी था। आई एम सॉरी मुझे लगता है रबिया को समझ नहीं है, रबिया हम लॉयन किंग वाले सिम्बा की बात कर रहे हैं. यार I know, लेकिन I was scrolling Twitter. सोच रही थी. प्लीज डोंट टॉक अबाउट ट्विटर राइट नाउ। Yeah, there is some ट्विटर drama माय लाइफ, involved आई with एम Twitter. सॉरी। आई genuinely thought कि हम इस बारे में बात करने वाले हैं, and then you guys started talking about Rocky and Rani. We can talk about drama as well. मुझे बहुत मजा Yeah, आएगा. sure. So I literally did I send you guys that screenshot? एक podcast था जिसके अंदर I was talking about some guy. उसने मुझे Twitter पे message yeah. किया. अब the thing was, I did mention it to him. Like we were talking once, and I mentioned it to him कि oh by the way I talked about you in this podcast. And he was like किस में? मैंने ना उसको episode बताया ना मैंने बताया कहाँ. मैंने कहा मैंने नहीं बताया तुम offend हो जाओगे. उसने खुद ही ढूंढ लिया. उसने exact बात ढूंढ कर exact वो कहता I saw you talking shit. I heard you talking shit about me on your podcast. I was like तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था. It's like, इमेजिन वो बैठ के 3 घंटे के पॉडकास्ट सुन रहे जस्ट के बोला नहीं, क्या। मैंने टाइम स्टैम्प्स बनाए हुए थे, उसको पता लग गया तो मैंने क्या बोला. उसने स्पेशली टाइम स्टैम्प्स को मैंने कहा थैंक यू, एटलीस्ट मेरी घंटों की टाइम स्टैम्प्स वाली मेहनत किसी के तो लेकिन काम दिस आई. इज सच अ गुड वे कि अगर आपने किसी को सुनानी है तो आप इस पॉडकास्ट पे सुना दो, अगर वो सुन ले तो good for them. But this Yeah, happened sure. with क्या चाहिए आप बतिया. this happened with Rabia as well. Sorry please एक बार रबिया बैठ के रबिया ने पूरा
इसका जो ब्राउन गर्ल डांस वाला पॉडकास्ट है ना, इसने बैठ के पूरी इसका दोस्त था उसकी इतनी बिचिंग की, वो इतना वैसे मजे का पॉडकास्ट है, मुझे इतना मजा आया सुन के, और उसने पूरी बिचिंग की, और उसने ये आके लिटरली लाइक माय स्टोरी जब मैंने स्टोरी पोस्ट की ना, स्टोरी में आके भी बोली जा रही है, और फिर उसने आके स्टोरी लाइक कर दी, मुझे इतनी हंसी है। लेकिन आई थिंक वी आर फाइन, क्योंकि कल जब अतिया अपना रो रही थी ना, तो वो अपना रो रहा था। क्या मतलब वो अपना रो रहा था? क्या बदतमीज मतलब कि वो बता रहा था कि ओ मेरी यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैंने कहा ओके यू आर फाइन। I mean, अच्छा The thing अतिया, is, you can एक say. सेकंड, आई एम सॉरी, अतिया रो नहीं रही थी नहीं पहली अतिया बात। तो मैं मतलब सुबह से मुझे आई एम सॉरी, मुझे तुम दोनों से ना कन्वर्सेशन करनी थी। आई लिटरली कॉल्ड यू गाइस लास्ट नाइट। द थिंग इज, I'm मुझे sorry. विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट एक बात रेंडमली आई थॉट कि हम वैसे ही किसी की ना किसी को स्टॉक करें या बिचिंग करें, ठीक है। एंड देन आई सेड ओ अच्छा, मैं भी क्या बात हो रही है, बिकॉज युस्मा वाज लाइक के ओ अच्छा मैंने ट्विटर देखा तो मुझे समझ आई। मैंने कहा अच्छा मुझे जवाब नहीं दे रही, मैं खुद ही स्टॉक कर लेती हूँ, जो कि मैंने अपने साथ बहुत गलत किया, ठीक है। माइंड यू, मुझे ट्विटर यूज करना नहीं आता, मुझे लोगों को स्टॉक करना तो दूर की बात है, मुझे बहुत मुश्किल से मैं एक ट्वीट ढूंढ रही हूँ, ठीक है। मैं रेंडमली सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए, वो भी सिर्फ उस ट्वीट के कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं ट्विटर खोल रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैं बता नहीं सकती, मुझे वहां पे जो चीजें मिली है ना, जो तुम लोगों ने भेजा था वो कुछ भी नहीं था, ठीक हाँ है। मैंने आई सब डोंट नो तुम देखी, लोगों ने अभी वाले देखिए स्क्रीनशॉट्स देखे देखिए हैं कि नहीं देखे। तो मैं ब्रो, बस the thing was I ट्विटर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी बंदे का नहीं आपको पता जब तक आप उसका ट्विटर ना देख लो सारा। जो बात है, आपको सब पता लग जाता है मैं ब्रो, ट्विटर यूज नहीं करती, वो you should एंड आई डोंट before इवन dating फॉलो someone, ऐड before ऑन dating इंस्टाग्राम, someone you need बम्बल to और हिंजर टिंडर, दे आर पुलिंग एन एक्ट ऑन इट। उनकी सही पर्सनालिटी ट्विटर पे ही पता लगती है। हाँ मतलब उनके ट्विटर 2 साल पहले तक के सारे ट्वीट्स देखो, सेम, पता है मुझे अभी रिसेंट लाइक 3-4 में उनके एक जब, लाइक्स भी जाके देखो। अच्छा सब्र कर लो, जो अप्रैल क्या वाला देखो। वाकया हुआ था ना, लाइक्स जाके देखो। जैसे तुम्हारे देखे गए हैं। मेरे क्यों? तुम्हारे भी? ओ हाँ, ओ पाग, ओ हाँ ब्रो। अब Anyways, वेट ना क्या 2 कह रही मिनट, जो अप्रैल वाला वाकया था ना, आई डोंट नो अप्रैल वाला था कि मई जून वाला था, द थी? द Which ट्विटर one? ड्रामा, कराची वाला। वो था अप्रैल। हाँ, तो उससे पहले आई हैड नेवर लाइक गॉन आउट विद समवन फ्रॉम ट्विटर, किसी एक मतलब नॉट इवन इफ वी वर फ्रेंड्स, आई जस्ट like I didn't trust anyone from the internet for obvious reasons, as everyone should. But अब ऐसे ही मैं मुंह उठा के आई जस्ट लाइक दिस पर्सन आस्क्ड मी आउट एंड आई वाज लाइक हाँ, और मैं उससे ना इस बात पे बहस कर रही थी बिकॉज इट वाज लाइक ट्विटर इज द बेस्ट प्लेस, ट्विटर इज द बेस्ट डेटिंग ऐप, एंड लाइक आपको इस इंसान के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है फ्रॉम ट्विटर। और मैं उससे बहस करी थी कि दैट्स नॉट ट्रू, इंटरनेट से किसी का पता नहीं लगता, बट नाउ आई एग्री विद हिम, दैट इज सो ट्रू। आप किसी से कहीं पे भी मिले हो ना, यू नीड टू चेक देयर ट्विटर प्रोफाइल फर्स्ट, यू नीड टू सी आपको उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड अलायंसेज एंड बायसेस एवरीथिंग, हर उनकी पर्सनालिटी से लेके उनके खानदान फेवरेट की टी तक, सिंगर। खानदान की गॉसिप तक आपको सब पता लग जाता है ट्विटर हाँ तक। यू नो व्हाट काइंड ऑफ सास यू विल गेट फ्रॉम हाँ। ट्विटर, you need to be on Twitter. I already know. You found out too late. It was too late for you तब तक। हम पहले से स्टॉक करके और पता लगा मैं लेना चाहिए। सिर्फ ट्विटर पे मैं सिर्फ न्यूज़ देखने जाती हूँ, मुझे न्यूज़ अपडेट चाहिए होती है तो मैं ट्विटर खोल के देखती हूँ। एंड मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं रेंडमली कभी ट्विटर खोलती हूँ और मुझे पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, या मुझे मेरे दोस्तों से भी, लिटरली मेरे दोस्तों के म्यूचुअल से मुझे कोई बात पता चलती है, जो कि वो शॉक्ड होते हैं कि वो अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, नाम लाइक मुझे तो पता भी नहीं था। तो मैं तो अब कुछ कहना ही नहीं चाहती And मुझे। still you're being, and still she's being bullied for liking a tweet. That's so fucking immature. I'm sorry. I could not deal with that conversation. Yeah, it was really funny. लेकिन आप ट्विटर पे ना क्लोज हो जाते हो किसी से बहुत जल्दी, हाँ, जैसे हम देखा ही होगा आपने। so true.
I अच्छा have way too many Twitter. अच्छा, अब मैं भूल गई हूँ हमारा शुरू वाला जो भी था. I think 35 minutes is enough for a podcast, no? या अच्छा आई थिंक वी टॉक्ड अ लॉट और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सिर्फ 35 मिनट्स भी हमने किए. Same. हम लोग घंटा घंटा कैसे बात करते थे? हाँ. Like anyways, Atiya, it was fun to have you. It was so much fun. You should join us in the next episode. I don't know, it was such a relief to have someone else too. है Like ना? हम दो लोग हैं, and है there's ना? this third person. दो So it's लोग such is like we need a buffer कहीं पे कि कोई हाँ, बकवास कर दे. We need, पता है what we need to do? We need to have Atiya, Malaika and Yusma as guests बारी बारी. मतलब हाँ. बारी एक दिन इनका एक दिन इनका ताकि और इनकी फिर personality establish हो जाए जरा सब में. है ना? हाँ. हाँ. अभी. बट मैंने तो अभी रेंट करना स्टार्ट भी नहीं किया था. हमें दो ठीक है. एपिसोड्स कर लेने चाहिए. आधा वो वाला, हाँ, आधा ये exactly. वाला. वैसे तो फिर हम उसका outro record कर लेंगे. Anyways, that was it for the review. Let us know if you want something else for us to review on. I'm sure कि जिसने भी ये review सुनने के लिए देखा होगा ना, they would be like pissed on me कि भाई तुमने movie देखी नहीं, अब बकवास की है तुम. ऑल्सो I'm so हमने मूवी sorry. के बारे में इतनी कोई बात भी नहीं की, तो आई डोंट नो व्हाट. मुझे टाइम स्टैम्प्स बनाने में फिर मजा आने वाला है बहुत ज्यादा. मैं बकवास बनाने वाली हूँ. ऑल्सो ऑल्सो वी विल, दिस इज लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड. सेकंड पार्ट होपफुली हम लोग नेक्स्ट वीक अपलोड करेंगे, सिंस वी कांट सिट टुगेदर अगेन टू रिकॉर्ड इट. और इसके अंदर मोस्टली देयर विल बी टी, एंड होपफुली हम अभी कॉन्टेक्स्ट भी दे देंगे उस टी का और गॉसिप का. If anyone is interested in the tea, honestly, I don't think anyone is, but it's okay. We will still talk about it. But thank you for listening and Yeah. listening to Call Me In, and love you guys if you're listening. Bye. Call me in.